जी कहले हम पहुँचे हैं 2 घंटे में, तो अब चलते हैं नीचे जाके अपनी गाड़ी लें वहाँ से कि इसके अंदर क्या क्या कुछ है। तो ये जब यूज़ करेंगे तब आपको पता चलेगा। हमने खाने पीने की चीज़ें, कैंप वाली चीज़ें, टेंट वाली चीज़ें, सारा कुछ जो सारा जितना कुछ हो सका बच गया। नो, जैसे कि अब यहाँ पे जहाँ पे हम आ गए हैं Have I came the wrong way? Sorry? Have I came the wrong way? Yes, I think so, yes. Yeah. जी जर्मन की बॉर्डर क्रॉसिंग है, तो देखें अभी हमें रोकते हैं कि नहीं रोकते। ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ 20 ਯੂਰੋ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ। जी कहले हम पहुँचे हैं 2 घंटे में, तो अब चलते हैं नीचे जाके अपनी गाड़ी लें वहाँ से और फिर चल के भाईजान को भी हमने पिक करना है। वो ट्रेन स्टेशन पे आए हुए होंगे, तो जब तक मैं यहाँ से निकलूँगा तो फिर उनको भी जाके पिक करेंगे वहाँ से। फ्रांस में आ गए हैं कैले वाली साइड पे, जो कि बहुत मशहूर है। कैले टू फ्रांस जो सा लिंक है फेरीज के लिए। तो यहाँ पे अब हम 2 घंटे लगे हमें आने के लिए। आपको मैंने वीडियो पहले दिखाई है जैसे कि किस तरह करके बोर्ड करते हैं और किस तरह वहाँ से वापस आप निकल के बाहर आते हैं। तो अब यहाँ पे आके सबसे बड़ी जो सी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये कि आपने जो सा इसके ऊपर यूके वाला बैज लगाना है पीछे गाड़ी के, और उसके साथ ये जो से हैं ये गाड़ी की हेडलाइटों के ऊपर लगाने हैं, जिसकी वजह से वो जो सी हाई बीम है, क्योंकि यहाँ पे आप दूसरी साइड पे गाड़ी चलाते हैं तो ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है। निकलते साथ ही मैं खुद से कंफ्यूज हो गया कि अब जारी बात है आपने रोड की दूसरी वाली साइड के ऊपर गाड़ी चलानी है। तो ये एक तो पहले सबसे पहले इसके ऊपर ये लगा दें पीछे, और उसके बाद फिर हम सैटेलाइट नेविगेशन के अंदर अपना एड्रेस डालते हैं कि हमने कहाँ पे जाना है, बिकॉज मुझे तो नहीं पता कि यहाँ पे कहाँ जाना है। तो वो डालें और उसके हिसाब से फिर रोड के दूसरी वाली साइड पे लोगों को फॉलो करते करते चलाना शुरू करें। क्योंकि मैंने यूरोप के अंदर चलाई थी गाड़ी, लेकिन अब इस बात को तकरीबन मेरा ख्याल है 2 साल या इससे ज़्यादा हो गए हैं। तो पहले जो उनसे 1-2 दिन होते हैं उस वक्त आप कंफ्यूज होते हैं, तो अभी मैं कंफ्यूज हूँ ऑब्वियसली। अभी मैं शुरू करने लगा हूँ, तो इसके बाद अभी मैंने 3-4 हज़ार किलोमीटर जाना है, लेकिन एक दफ़ा चल पड़ेंगे तो फिर उसके बाद आप उसके साथ यूज़ टू हो जाते हैं। तो चले आएँ, ये लगाएँ, उसके बाद आगे का काम करते हैं। कैले पे फेरी से ये फेरीज लगी हुई हैं जिनके अंदर से हम बाहर आए हैं। तो यहाँ पे आके सबसे पहला काम तो हमने ये किया कि ये जो सा यूके वाला स्टिकर है ना, ये इसके ऊपर लगाया। ये मैग्नेटिक है, ये आप उसको लगा के इसके ऊपर ऐसे स्टिक कर लें, तो दोबारा जब उतारना हो तो आप ऐसे इसके ऊपर से उतार भी सकते हैं। तो ये काम हो गया हमारा। तो उसके अलावा जो सा सामान जो सा बेतहाशा देख के हैरान हो जाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या कुछ है। तो ये जब यूज़ करेंगे तब आपको पता चलेगा। हमने खाने पीने की चीज़ें, कैंप वाली चीज़ें, टेंट वाली चीज़ें, और इसके अलावा मेरे पास सिर्फ बैठने के लिए अपने लिए जगह। तो उसके अलावा मैंने सारा कुछ जो सारा जितना कुछ हो सका बच गया। बचत हो गई है, लगता है कुछ टूटा तो नहीं है। नो, चले खैर क्या हो सकता है।
यहाँ पे आके हमने जो सा एड्रेस है वो इसके अंदर डाल लिया है सेटनैव के अंदर। जिनसे भाईजान को हमने यहाँ से कलेक्ट करना है जो हमारे साथ चलेंगे स्वीडन तक। वो ट्रेन स्टेशन आ गए हैं, उनसे मेरी बात हुई है, तो वो कहते हैं कि 10:30 बजे तक मैं भी वहाँ पे हूँ, आप भी आ जाएं। तो ये मैंने सेटनैव के अंदर एड्रेस डाल लिया, यहाँ से इतनी दूर नहीं है, मेरे ख्याल बता रहा है कि 15 मिनट लगेंगे, 15 मिनट में हम वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ से फिर उनको साथ लेते हैं और फिर इंशाल्लाह ताला रोड के ऊपर बाहर निकलते हैं। In half a mile, at the roundabout, take the first exit. सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो उनसे आपको किसी कंट्री में जाके लेफ़्ट या राइट पे चलाने में नहीं आता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि आपने साइंस को कैसे रीड करना है। ठीक है, जो उनसे इंटरनेशनल सिंबल्स हैं वो तो चलो ठीक है, एक तरह के ही होते हैं हर जगह पे, लेकिन सिंबल्स के अलावा भी तो देखना होता है कि इसके अलावा At the roundabout, take the first जहाँ exit. पे लिखा हुआ है कि यहाँ पार्क कर सकते हैं, जहाँ पे लिखा है यहाँ पे पार्क नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे जहाँ पे हम आ गए हैं Have I came the wrong way? So we? Have I came the wrong way? Yes, I think so, yes. Yeah, because I'm just following the set now. I'm here for the first time. I don't Where are you know. going? I'm going to collect somebody from the train station. I came from Calais, from the ferry. So I'm going to the train station. Okay, and after where you go? And then we are going to Sweden by road. Okay. Yes. It's family, business, It's my friend. your friend? Yes, Okay. my friend. He lives here It's, in. you go for vacation? Yes. Okay. There's all the camping stuff in there. Nothing to declare, tabak, cigarette. No, not at all. You can have a look. Cash. Cash I have Norwegian krones and 50 euros. That's it. 400 krone and 50 euros. That's Can you it. open the boot, Yeah, sir, yeah. please? Come to Europe a few years ago. So I've kind of forgot what is where. Okay. Yeah, I went with the family to the Disneyland, so we came. Follow the exit panel. Straight ahead, this one. Yeah, okay. And then you should come right and right. Go back there. Okay, you go, yes, you follow the exit panel. See you again. All right, no problem. Thank you. Bye. This way. So ये सबसे पहली गलती, गलत एग्जिट ले लिया कि वो भाईजान आगे देखने के लिए कि शायद वहाँ से कोई चीज़ निकाल के ले आया जो कि इसने कस्टम के अंदर शो नहीं करवानी थी, इसलिए ये 2 नंबर तरीके से निकलने की कोशिश कर रहा है। सो बहरहाल वी आर स्टिल लर्निंग। सो Proceed to the route. ये जो उनसे आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। साइंस का प्रॉब्लम, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, साइंस का बेसिकली प्रॉब्लम है कि आपको साइंस की समझ नहीं आती। Proceed to the route. ऑन दिस साइड ऑफ द रोड चलाना तो एक अलग बात है ना। Proceed to the route. Proceed to the route.
यहाँ पे स्पीड लिमिट 90 और 90 जो सा वो किलोमीटर्स है, माइल्स नहीं है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर अभी यूज टू होना है। तो मेरा ख्याल है ये गाड़ी के अंदर भी सेटिंग होगी, तो इसके अंदर मेरा ख्याल है मैं चेंज करता हूँ इसको, ताकि वो डिस्प्ले जो सा है किलोमीटर्स में आए कम से कम। ये जो सी कन्फ्यूजन है ना, इससे जान छूटे। देखने में बुरा नहीं है, काफ़ी साफ सुथरा सा है। कैले भी फ्रांस की डिफरेंट ही लुक आती है, किसी इंग्लैंड जैसा नहीं लगता देखने में। मतलब उससे डिफरेंट देखने में ही पता चलता है कि जैसे कोई और कंट्री है। Use the right lane to take the exit towards Carles Centre and Saint-Omer par la route nationale. ये इंग्लैंड की गाड़ियाँ हैं जो सी भाग के निकल रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनको आदत हुई है यहाँ पे चलाने की। कोई बात नहीं, मुझे भी थोड़ा सा यूज टू हो लेना, तो मैं भी करता हूँ आपके साथ रेसें लगाने वाला काम। Don't worry. Take the exit. Take the exit. ठीक हो गया, मोटरवे पे आ गए हैं। ये लेन स्लो लेन है, दूसरी लेन है फास्ट लेन है। मेरे से तो ट्रक वाला भी भाई आगे निकल रहा है, मुझे तो सारी चैलेंज करते हैं आज। कोई बात नहीं सर जी, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, मैं बताता हूँ आपका इलाज। In 2 miles, take exit 40 towards Frathon and Gare TGV. सबसे मेन देखने वाली चीज़ है, देखे ना खेत कैसे है। मतलब ये सारा ये कौन लगा हुआ है, मकई के खेत हैं। मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर काफ़ी है। इंग्लैंड में At the एग्रीकल्चर के roundabout, नाम take पर the कोई second चीज़ exit. नहीं है। हाँ पे सिर्फ आलू है और टमाटर है, मेरे ख्याल इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। और ये चीज़ सबसे खास देखने वाली है, ये राउंड अबाउट है। अब इसके ऊपर देखें, हम उल्टी साइड को जा रहे हैं। अल्लाह खैर करे हमारा यूके के मुकाबले में। हम यूके में उधर को जाते हैं, इवन पाकिस्तान में भी उधर को ही जाते हैं। और ये यहाँ से एग्जिट है इसका, और यहाँ पे फिर आप रोड के राइट साइड पे हमने जाना है। सो ये देख लें कि आप ये राइट हैंड स्टीयरिंग है आपका, और आप राइट हैंड रोड की साइड पे चल रहे हैं। मतलब देसी तरीका भी फ़िलहाल मैं अपने ज़हन में बैठाने के लिए जो सा उसको सीख रहा हूँ। तो बाकी ये है कि इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ख्याल करें। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप जो सा ये ऑडोमीटर के ऊपर जो सी है ना, वो चीज़ें चेंज कर लें। You will need to walk to your destination from there. स्पीड जो सी है वो किलोमीटर्स में कर लें, माइल्स की जगह पे। डिस्टेंस जो है वो भी किलोमीटर्स में कर लें उसकी जगह पे, ताकि आपको रोड के ऊपर आपको स्पीड लिखी आती है तो उसके साथ आपको कंप्लाई करने में आसानी रहे। ये आ गया हमारा कार पार्क, और अब यहाँ पे हमें शौकत साहब मिलेंगे कहीं पे। कहाँ पे ये देखते हैं। Prepare to park your car. You will need to walk to your destination from there. एडजस्टमेंट हैगी हैं, लेकिन है कि सब तो बड़ा मसला ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਲੈਫਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਲਾਇਆ ਵਾ।
ਝਟਕਾ ਤਰੀਕਾ ਉਧਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਰੋਡ ਦੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫ ਤੇ ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਰਾਈਟ ਪਾਸੇ ਰਾਈਟ ਹੈ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂਜੀ ਹਸਨ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲ ਭਾਈ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਆਨ ਦਾ ਰੋਡ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕੱਲ ਹੁੰਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਜਿੱਥੇ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹਾ ਮੁਤਸੋ ਕਰੀ ਤੇ ਡਾਰੋ ਤੇ ਦਾ ਇਹ ਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਹਿਲੇ ਲਾਣਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਹੋਣਾ ਜਿਤਨੀ ਸਪੀਡ ਹੋਣੀ ਲਿਮਟ ਲੈਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 90 ਸਪੀਡ ਹੋਣੀ ਅੱਛਾ ਬਸ 87 ਹੋ ਗਿਆ 70 ਇੱਧਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੇ 90 ਪੂਰੀ ਨਵੀਂ ਕਰਤੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਇਹ ਖੜਾ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 90 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦੇ 95 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਆ ਗਏ ਯੈਸ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲ ਬੋਰਡ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬੋਰਡ ਲਾਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
हम यहाँ पे सर्विस स्टेशन पे रुके हैं नीदरलैंड के अंदर। तो हमारे पास कुछ खाना है जो हमने लिया था, साथ लेके आए थे, तो वो हम यहाँ पे गर्म करके खाएंगे और उसके बाद आगे थोड़ी दूर बाद ही जाके फिर जर्मन बॉर्डर आ जाएगा, जहाँ से जर्मन में हम क्रॉस करेंगे। ये हम सर्विस स्टेशन के अंदर आए हैं और हमारे लिए तो खैर ये नई चीज़ है, स्पेशली यूके वालों के लिए, इवन फ्रांस वालों के लिए भी, कि अगर आपने सर्विस स्टेशन पे भी टॉयलेट यूज़ करना है तो आपने पैसे दे के यूज़ करना है। वो सिस्टम नहीं है कि जब आप महसूस करें कि आपने टॉयलेट जाना है तो मैकडोनल्ड्स पर जाके पार्क करें, टॉयलेट से हो और कुछ ले ना लें तो चले जाएँ। ये जी जर्मन की बॉर्डर क्रॉसिंग है, तो देखें अभी हमें रोकते हैं कि नहीं रोकते। वैसे वो चंगी भली लंबी चेक लाया हुआ, कोई भी मुझे नहीं जानते। ये अब जर्मनी की मोटरवे शुरू होगी जिसको ऑटोबान कहते हैं, और इसके ऊपर कोई भी स्पीड लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी तेज चाहें चला सकते हैं। हम मोटरवे से थोड़ा नीचे उतर आए हैं, तो ये लोकल जर्मनी के अंदर हम आ गए हैं। तो यहाँ से गुजरते हुए मुझे तो खैर काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी आप रोड से उतरते हैं, जाके लोकल कम्युनिटी में से गुजरते हैं, देखते हैं लोगों का रहन सहन क्या है, कहीं पे रुकते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं, कम से कम आपको कल्चर का और वहाँ की चीज़ों का पता चलता है। तो यहाँ से खैर ये हम कुदरती अंदर से गुजर रहे हैं, यहाँ से गुजर के वापस फिर दोबारा वापस मोटरवे पे ही लिंक हो जाएंगे। लीडल है साढ़े उत्थे बहुत लीडल चलता है फ्रांस में, तो लीडल जो सारा सामान सी आप लीडल चला बड़ी अच्छी मार्केट है। वैसे इंग्लैंड दी मेरे ना ना इन्हां दी है, जर्मन दी। अच्छा लीडल जो रीजनेबल चीज़ां सही लग जांदी सही सही इन्होंने उन्होंने कॉपी करके ना काम।
Vabbè, poi fa la staccata. और शोका साहब किस्मत आजमाई कर दी किस्मत आजमाई है यस अच्छा सवाल ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਚਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਰਮਨ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੱਖੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਬਜਾਏ ਤੇ ਕਿ ਰੱਖਣੀ ਆ होना चाहिए यार €1 पाए वही है बीमारी मतलब सारे च फैली हुई है फिर नॉर्मल चीज़ नहीं वैसे सच्ची जर्मन ये हिसाब बड़ी गल है तो मैंने यह उम्मीद नहीं सी ये €299 की है मतलब हमारे वहाँ पे जो सा यूके में 199 पाउंड के करीब मिलती है ये सो अगर यूरो में करें तो 199 से थोड़ी होनी चाहिए लेकिन ऑब्वियसली चीज़ें एक्सपेंसिव हैं ये जर्मनी में हम रुके हैं हैम्बर्ग के पास सेम माउंटेन ड्यू €319 एक्सपेंसिव पानी की बोतल €289 ये बड़े वाला रेड बुल 579 छोटे वाला 499 तो ये ओवरऑल देखें तो प्राइसेस ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा हैं अच्छा जी ये देखें जी आपको एक चीज़ दिखाते हैं शौकत साहब बताएं ये क्या है आपके सामने ये सर मेरा तो पहली दफ़ा एक्सपीरियंस होया कि जर्मन में असी गुजरे हैं नैदरलैंड बेल्जियम नैदरलैंड ते जर्मन तो टॉयलेट जाने वास्ते €1 पे करना पैंदा असी तो फ्रांस तो जिस तरह का कोई चक्कर नहीं उत्थे ते फ्री बिच पहली दफ़ा एक्सपीरियंस होया ये देखें जी आपको अंदर से भी दिखाते हैं वहाँ पे जो सी ATM मशीनें लगी हुई हैं जहाँ पे आप अपना कार्ड स्कैन कर सकते हैं टॉयलेट जाने के लिए खैर होता है मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी कई जगहों पे इस तरह होता है कि आपको टॉयलेट के लिए पैसे देने पड़ते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाँ पे सर्विसेज में आप रुकते हैं आपको सर्विसेज के अंदर जहाँ पे रेस्टोरेंट में आप खाना खाते हैं उसके बाद आपको £1 जो सा वो टॉयलेट में जाने के लिए भी देना पड़े तो जर्मनी वाले ने और या यूरोप वालों ने बड़ा मायूस किया है इस हिसाब से हमें तो बहरहाल ये भी एक नई चीज़ है जो आप चलते चलते सीखी है हमने तो बाकी ये शौकत साहब हैं शौकत साहब जी सर आप फ्रांस के बारे में बताएं हमें कितनी देर हो गई आपको फ्रांस में कैसा है माशाल्लाह मुझे 18 साल हो गए अच्छा तो क्या कहते हैं किस तरह का है फ्रांस लोगों को क्या रिकमेंड करेंगे आप फ्रांस इखलाकी तौर पे बहुत अच्छे लोग हैं फ्रांस और हमारी लाइन तो बिल्डिंग लाइन है कंस्ट्रक्शन लाइन उसमें भी काम भी माशाल्लाह अच्छा है हमारे अपने लोगों का तो काम की कोई कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है कभी कभी अप्स डाउन होते रहते लेकिन ओवरऑल ठीक है काम जॉब के लिहाज से काम के लिहाज से तो आप इसका मतलब है कि रिकमेंड करते हैं अगर कोई पाकिस्तान वाला आना चाहे इधर को तो मतलब पाकिस्तान से जो पहली दफ़ा इलीगल है इलीगल फ्रांस जो है ना उसको इलीगल की जन्नत कहा जाता है क्योंकि वहाँ इलीगल बहुत ज़्यादा काम होता है ब्लैक तो डॉक्यूमेंट के बगैर अगर काम किसी ने करना तो उसके लिए फ्रांस बेस्ट है ठीक हो गया थैंक यू शौकत साहब देखें जी आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी है शौकत साहब ने बाकी आप देख लें जैसे आपको मुनासिब लगता है लेकिन अगर आपने यहाँ पे आके टॉयलेट में जाना ना तो उसके लिए पैसे लेके आए साहब ये काम सही रही है ये हम अब एग्ज़िट पॉइंट पे आ गए हैं यहाँ से जर्मनी से हम एग्ज़िट कर रहे हैं ये बॉर्डर है जर्मनी का इनटू डेनमार्क
अभी हम जो सा है वो जर्मनी में से निकल आए हैं जाके, जैसा कि आपको दिखाया बॉर्डर क्रॉसिंग करके, तो अब हम डेनमार्क के अंदर आ गए हैं। तो अभी रात हुई है, तो अभी हम कोशिश करेंगे यहाँ पे सर्विसेज पे थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है रात गुजारने के लिए, क्योंकि हम ज़रा शॉर्ट नोटिस चल रहे हैं, हमें स्वीडन पहुँचना है जल्दी। तो बाकी थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे, रेस्ट करेंगे, उसके बाद बाकी का सफ़र दोबारा ऑनवर्ड्स पे शुरू करेंगे। डेनमार्क में से गुजरते हुए हमें रात ही रहेगी। वहाँ के 2 फेमस ब्रिजेज़ हैं जो कि हम डे लाइट में उस तरह से नहीं देख सकेंगे, लेकिन वो हम चलें वापसी पे देख लेंगे। तो डेनमार्क में से हम गुजरेंगे इंशाल्लाह ताला, सुबह तक हमें स्वीडन एंटर करना है। तो फिर बाकी का जो सा मेरा ख्याल है इस वीलॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीलॉग में। अल्लाह हाफिज़।